भैरवपुर की उस हवेली के बारे में एक अजीब बात कही जाती है। वो सिर्फ खड़ी नहीं है, वो इंतजार करती है। दिन में वो टूटी दीवारों, जंग लगे झरोखों और धूल से ढकी सीढ़ियों का ढांचा लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है उसकी दीवारों में हल्की हल्की हरकत महसूस होने लगती है, जैसे किसी के कदम अंदर चल रहे हों, जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा सांस ले रहा हो। और जब चांद आसमान में पूरा गोल होकर उभरता है तब उस हवेली की खिड़कियां चांदनी को ऐसे पीती हैं जैसे कोई प्यासा खून पीता है। उसी चांदनी में अक्सर एक आकृति दिखाई देती है, सफेद साड़ी, खुले बाल, झुकी गर्दन, चंद्रमुखी। कहानी शुरू होती है 200 साल पहले, जब इस हवेली की दीवारें नई थीं और आंगन में हर शाम दिए जलते थे। चंद्रमुखी उस घर में दुल्हन बनकर आई थी। उसकी चाल में नरमी थी, आवाज में मिठास और आंखों में एक गहराई जो किसी को भी खींच ले। लेकिन उसकी सुंदरता ही उसका अभिशाप बन गई। जमींदार विक्रम सिंह ने उसे अपनी शान समझकर घर लाया, पर धीरे धीरे वो उसे अपनी कैद समझने लगा। उसे लगता था कि चंद्रमुखी की मुस्कान किसी और के लिए है, कि उसकी खामोशी में कोई राज है। हवेली के पीछे एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। कहते हैं उस पेड़ के नीचे कभी किसी साधक ने तपस्या की थी और अधूरी साधना के कारण वहां नकारात्मक शक्ति बस गई थी। चंद्रमुखी अक्सर वहां जाकर देर तक खड़ी रहती। उसकी आंखें बंद होती, होंठ कुछ बुदबुदाते। एक रात विक्रम सिंह ने दूर से देखा, पीपल के पत्ते बिल्कुल स्थिर थे, हवा नहीं थी। फिर भी चंद्रमुखी के बाल ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहा हो। उसी रात से विक्रम सिंह के मन में डर और शक ने जड़ पकड़ ली। अमावस्या की रात आई, आसमान में बादल थे, हवेली में अंधेरा। अचानक आंगन में तेज हवा चली और सारे दिए बुझ गए। उसी अंधेरे में विक्रम सिंह ने चंद्रमुखी को घसीटते हुए तहखाने की ओर ले गया। तहखाना वर्षों से बंद था। अंदर घुटन थी, दीवारों पर सीलन और फर्श पर जमी गीली मिट्टी। उसने दरवाजा बंद किया और भारी जंजीर डाल दी। ऊपर खड़ा वो उसकी चीखें सुनता रहा, पहले गुस्से में, फिर बेचैनी में, फिर डर में। 3 दिन तक हवेली में पायल की आवाज गूंजती रही। नौकर चाकर भाग गए। चौथे दिन जब दरवाजा खोला गया, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान और एक वाक्य, मैं लौटूंगी और अकेली नहीं रहूंगी। उसके बाद से हवेली कभी वैसी नहीं रही। रात को गलियारों में किसी के चलने की आवाज आती, आईने में चेहरा दिखता जो असल में पीछे खड़ा नहीं होता। विक्रम सिंह पागल हो गया। एक रात उसने चिल्लाते हुए पूरे घर में आग लगाने की कोशिश की, पर सुबह उसकी जली हुई लाश तहखाने में मिली। आग बुझ चुकी थी, पर उसका शरीर आधा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे नीचे घसीटकर जलाया हो। साल बीते, हवेली उजड़ गई, पर डर वहीं रहा। फिर आधुनिक समय आया। शहर के कुछ लोग उस जगह को रिसोर्ट बनाने का सपना लेकर आए। उन्हें लगा ये सब कहानियां सिर्फ लोक कथा हैं। मशीनें आईं, सफाई शुरू हुई। पहले दिन सब सामान्य था। दूसरे दिन एक मजदूर सीढ़ियों से गिरकर मर गया। उसने मरने से पहले कहा था, वो मुझे देख रही है। तीसरे दिन रात में पूरी बिल्डिंग में एक साथ सभी दरवाजे बंद हो गए। चौथे दिन कैमरों में अजीब फुटेज दिखी। गलियारे में सफेद साड़ी वाली आकृति जो कैमरे की तरफ देख रही थी, लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचा कुछ नहीं मिला। रिसोर्ट प्रोजेक्ट बंद हो गया। लेकिन उस दौरान एक आर्किटेक्ट आदित्य इस रहस्य में उलझ गया। उसे लगा कि यह सब मानसिक भ्रम है। उसने तय किया कि वो एक रात अकेले हवेली में बिताएगा और सच सामने लाएगा। पूर्णिमा की रात वो कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर अंदर गया। रात के 12 बजे जैसे ही घड़ी ने आवाज की, हवेली के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांस से धुंध निकलने लगी। रिकॉर्डर में अजीब फुसफुसाहटें आने लगी, धीमी टूटी हुई आवाजें। आदित्य ने तहखाने का दरवाजा खोला। नीचे अंधेरा था, पर उसे लगा जैसे कोई नीचे उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह नीचे उतरा, पीछे दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में एक हल्की रोशनी उभरी। उसने देखा चंद्रमुखी। इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा कहानियों में बताया जाता था। वो खूबसूरत थी, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम सच जानना चाहते थे? आदित्य कांपते हुए बोला, तुम क्या हो? उसकी हंसी गूंजी, धीमी पर इतनी गहरी कि दिल की धड़कन रुक जाए।
मैं इंतजार हूँ, मैं वो अधूरापन हूँ जो यहाँ मरा था, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। अचानक दीवारों से हाथ निकलने लगे। आदित्य ने भागने की कोशिश की पर सीढ़ियां गायब थीं। रिकॉर्डर जमीन पर गिर गया, उसमें आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई। एक और। सुबह पुलिस को हवेली के बाहर उसका सामान मिला। आदित्य कभी नहीं मिला। आज भैरवपुर में लोग कहते हैं कि हवेली अब पहले से बड़ी हो चुकी है। पहले उसमें 10 खिड़कियां थीं, अब गिनती नहीं होती। पहले छत पर एक परछाई दिखती थी, अब कई। हर साल पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में वो आकृतियां थोड़ी और साफ दिखती हैं। और सबसे डरावनी बात, अब कभी कभी वो हवेली के बाहर भी दिखाई देती है, सड़क किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे या किसी के सपनों में। वो किसी को तुरंत नहीं मारती, पहले सपनों में आती है, फिर आईने में, फिर फुसफुसाहट बनती है। और जब इंसान डर के साथ उसका नाम लेता है तब वो उसे अपने पास बुला लेती है। कहते हैं अगर तुम उस हवेली के सामने खड़े होकर आंखें बंद करो तो तुम्हें अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देगी। अगर तुम मुड़ गए तो बस एक झलक दिखेगी, सफेद साड़ी, मुस्कुराता चेहरा।